हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर की पाठशाला। पिछली वीडियो में हमने क्लास 7th में एक्सरसाइज 2.1 को कवर कर लिया था। जो हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जिसमें 2.1 तक हमारे कवर हो चुके हैं। होपफुली वहां तक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर उसमें किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होपफुली आप क्लास 7th की जो प्लेलिस्ट है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। अगर उसमें कोई भी डाउट कहीं पर भी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसको ज़रूर आंसर करेंगे। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द ड्राइंग A to D शोज। जो हमारी ए से लेकर डी तक ये ड्राइंग्स दी हैं वो किस चीज़ को शो करती हैं वो हमको बताना है। देखिए अब हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल है। इसके कितने पार्ट हैं टोटल? 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या है 1 2 3, 3 पार्ट हैं टोटल। और 3 पार्ट जो हैं हमारे टोटल हैं किस पर, कितने पर शेड है? 1 और 2 पर शेड है। तो जितने पर हमारे शेड होता है, अगर हमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे? शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कुछ इस टाइप से ही तो निकालेंगे। इसका शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन 2/3 होगा। क्यों? क्योंकि शेड कितने पर है? 2 पर। ठीक है, टोटल कितने पार्ट हैं? 3, तो 2/3। ऐसे इसमें आएगा 2/3, ऐसे इसमें आएगा 2/3। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन आपका 2/3 हो गया। अब कितने टाइम्स आया है? 1 2 3, 3 टाइम्स आया है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। सॉरी, यहाँ 3 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। तो इसमें देखेंगे कहीं आ रहा है ये 2 कंप्लीट 1/5 है, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 है, ये 3 का मल्टीप्लाइड बाई 2/3 है। तो हम इसको इससे मैच कर देंगे, इसको इससे मैच कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम ये। ठीक है, तो हमें इसमें शेडेड पार्ट का क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। तो शेडेड पार्ट का हम क्या देखते हैं? किसी भी, जैसे हमें शेडेड पार्ट का देखना है तो हमें देखना है टोटल कितने शेडेड पार्ट हैं इसमें? 1। ठीक है, टोटल पार्ट कितने हैं? 2। सही है, तो हमारे कितने बार आए हैं ये? 1 और 2 बार। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा इसका फ्रैक्शन। तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें, तो इसमें भाई शेडेड पार्ट कितना है? 1। टोटल पार्ट कितने? 1 2 3 4, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/4। कितनी बार आया है? 1 2 3, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 होगा। तो ये आ जाएगा, इसको हम इससे मैच कर देंगे। होपफुली यहाँ तक समझ में आ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इसकी। सही है, तो इसमें कितने पार्ट हैं टोटल? 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट हैं। कितने पार्ट पर शेड है? 1 पर। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया? 1 अपॉन टोटल पार्ट यानी कि 5। तो 1/5 हो गया। कितनी बार आया है? 1 और 2 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 हो जाएगा। तो इससे मैच हो जाएगा ये। तो इसको इससे मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये फ्रैक्शंस जो पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किसका शेडेड पार्ट के फ्रैक्शंस को देखा है और उसको मैच किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उसके बाद उसको लोएस्ट टर्म में क्या करना है? आपको रिड्यूस भी करना है, कन्वर्ट भी करना है। अब जो आंसर आया उसका, उसमें हमें क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया था 7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। तो 7 दिया है, अपॉन में हमारा क्या होगा? 1 होगा, कुछ नहीं दिया है तो इंटू 3/5 है। मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 7 3 ज़ा 21। ठीक है, ये लिखा हमने। 1 5 ज़ा 5, ये लिखा। तो 21/5। अब कोई ऐसा टेबल है जिसमें 21 और 5 दोनों आते हो? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 5 जो है हमारा वो क्या है? एक प्राइम नंबर है। और 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है। ठीक है, लेकिन 7 के में आता है, लेकिन 5 के में नहीं आता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 5 और 21 है, तो हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो 21 अंदर लिखेंगे और 5 बाहर लिखेंगे। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो 4 डाला 20 आ गया। 21 माइनस 21 बचेगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 4 कंप्लीट हो गया और ये 1/5, यानी कि 4 कंप्लीट 1/5। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के बी पार्ट की तरफ। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट है 2 मल्टीप्लाइड बाई 6/7।
तो हमने लिखा 2 अपॉन में 1 ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 7 है। अब देखिए 2 की ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे की नीचे होती है, ऐसा ही हमारा फ्रैक्शन में चलता है। तो 2 की मल्टीप्लाई 6 से 2 6 12 अपॉन 1 की मल्टीप्लाई 7 से 7। तो अब 7 के टेबल में कोई ऐसा टेबल है जिसमें 7 और 12 दोनों आते हो? नहीं आते हैं, क्योंकि 7 तो एक प्राइम नंबर भी है, वो किसी के टेबल में आएगा भी नहीं। ठीक है, तो 12 अपॉन 7। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको काट तो सकते नहीं है क्योंकि वो किसी के टेबल में नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, 12 अंदर लिखेंगे ऊपर वाले पार्ट को, 7 यहाँ लिखेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 14 ज़्यादा हो जाएगा 12 से, तो हम क्या लिख लेंगे, 1 डाल देंगे। 7 1 ज़ा 7, 12 माइनस 7 करेंगे, कितना बचेगा, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 कंप्लीट, ये 5 और अपॉन में 7, तो 1 कंप्लीट 5 अपॉन 7, सॉरी यहाँ 7 कर लेंगे। ठीक है, तो 1 कंप्लीट 5 अपॉन 7 इसका आंसर हो जाएगा। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 और 4 आते हो जो हम कट कर सकें, नहीं कर सकते। तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 अपॉन 3 ऐसे ही लिखा। 4 को हम 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 4 से 2 4 ज़ा 8, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 1 ज़ा 3, तो 8 अपॉन 3। अब 3 का, अब कोई टेबल ऐसा तो नहीं है जिसमें 3 और 8 आते हो, नहीं है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो 3 यहाँ, 8 यहाँ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 6 बचा। तो 3 माइनस 6, सॉरी 8 माइनस 6 किया आपका 2 बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 कंप्लीट 2 अपॉन 3, तो लिख दिया 2 कंप्लीट 2 अपॉन 3, ये आपका आंसर हो गया। होपफुली ये समझ में आ रहे होंगे आपके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 11 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 7। तो 11 को अकेला है भाई वो भी, तो 11 अपॉन 1 ले लेंगे इंटू 4 अपॉन 7। ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे, तो 11 4 ज़ा 44, 1 7 ज़ा 7। तो कोई भाई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 7 और 44 दोनों आते हो, तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 7 यहाँ, 44 यहाँ। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो 6 कंप्लीट 2 अपॉन 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, एक बॉक्स ये दिया हुआ है, एक बी दिया है बॉक्स, एक सी दिया हुआ है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें बताना है कितने में शेड करना होगा। ठीक है, जैसे कह रहा है पहले में 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में जितने सर्कल्स हैं उसके 1/2 पर हमें शेड करना है। ठीक है, तो हमने लिखा 1/2 ऐसे इंटू सर्कल्स इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में कितने सर्कल हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 सर्कल है। तो लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सर्कल कितने थे, 12। 2 से कट किया इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो कितने सर्कल हो गए, 6। 1 ज़ा 6 ही होगा, तो 6 सर्कल्स आर टू बी शेडेड। कितने सर्कल पर हमें शेड करना होगा, 6 सर्कल पर शेड करना होगा। 1/2 का मतलब होता है हाफ से, हाफ का मतलब आधे से, 2 में से 1 में शेड करना है। तो अगर मैं इस पर कर दूँ तो इस पर रहने दूंगा, इस पर कर दूँ तो इस पर कर दूंगा तो इस पर रहने दूंगा, इस पर करूँगा तो इस पर रहने दूंगा। तो ऐसे कितने पर करना होगा, 6 शेड पर मुझे सर्कल करना होगा। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। बॉक्स बी में जितने ट्रायंगल्स हैं उसके 2/3 पर शेड करना है। ठीक है, तो 2/3 ऐसे ही लिखा हमने। ट्रायंगल कितने हैं बॉक्स बी में, 1 2 3, और 3 3 सा कितने हो जाएंगे, 9। तो यहाँ लिख दिया 2/3 इंटू 9। अब हमने इसको कट किया, कैसे करेंगे देखिए, 2/3 है तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 यहाँ बचा। 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6, तो 6 ट्रायंगल आर टू बी शेडेड। हमें कितने ट्रायंगल पे, 6 ट्रायंगल पर शेड करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है इसी का 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। बॉक्स सी में जितने स्क्वायर्स हैं उसके 3/5 पर सर क्या बनाना है, हमें शेड करना है। मतलब 3/5 का मतलब है कि हमें 5 में से हर 3 पर क्या करना है, शेड करना है। तो हमने 3/5 ऐसे लिखा। अब स्क्वायर्स काउंट करते हैं, बॉक्स सी में स्क्वायर कितने हैं। देखिए 1 2 3
4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 है हमारे शीट, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 3/5 मल्टीप्लाइड बाई कितने टोटल स्क्वायर थे 15, 5 से कट किया 5 बन 5, 5 3 15 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 9, तो 9 स्क्वायर्स आर टू बी शेडेड, 9 स्क्वायर्स पर हमें शेड करना होगा, ठीक है। तो होपफुली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हमने इस एक्सरसाइज में कवर कर लिए। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। ओके, थैंक यू गाइस।